Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण। आप देख रहे हैं तरुण स्टडी स्पेशल क्लासेज। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देखा होगा कि मैंने 500 प्रश्नों का एक संग्रह चला रहा हूं, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पार्ट 1 आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, ये 500 प्रश्नों का संग्रह जो चल रहा है, ये सभी वन लाइनर है, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल पर इसी तरह के और वीडियो आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 101। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। प्रश्न संख्या 102। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है तो वायु एक मिश्रण है। प्रश्न संख्या 103। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 104। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 105। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन है। प्रश्न संख्या 107। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही हैं। प्रश्न संख्या 108। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। प्रश्न संख्या 109। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ होता है। प्रश्न संख्या 110। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 111। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होता है? यह हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रश्न संख्या 112। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है। प्रश्न संख्या 113। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 114। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। प्रश्न संख्या 115। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? ये न्यूटन सबसे पहले बताए थे। प्रश्न संख्या 116। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। प्रश्न संख्या 117। पॉजिट्रॉन है एक, तो वो धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। प्रश्न संख्या 118। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर पुष्पीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 119। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 121। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 122। कॉर्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। प्रश्न संख्या 127। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। प्रश्न संख्या 124। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? तो सल्फर यौगिक, इसी के कारण इसमें गंध होता है। प्रश्न संख्या 125। जल में आसानी से घुलनशील है? तो नाइट्रोजन, जो जल में आसानी से घुलनशील होता है। प्रश्न संख्या 126। भारी जल एक प्रकार का है तो मंदक होता है। कहीं कहीं आप लोग को भारी जल का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 127। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो वो रक्त है। प्रश्न संख्या 128। पनीर निम्न
का एक उदाहरण है? तो जेल का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 129, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या 131, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है? तो आयोडीन है, जो ऑक्सीजन पर कभी भी अभिक्रिया नहीं करती है। प्रश्न संख्या 132, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? वो सीसा है। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम होता है। कहीं कहीं आपको पूछा जाता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। प्रश्न संख्या 134, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट जो होती है उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर मिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 135, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? वे चेचक के टीके की खोज किए थे। प्रश्न संख्या 136, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है, जिसको शॉर्ट में CD बोलते हैं। प्रश्न संख्या 137, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 138, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है, जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 139, पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधों का पत्ती जो होता है वो भाग ही श्वसन करता है। प्रश्न संख्या 140, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 141, वृक्षों की वायु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? प्रश्न संख्या 141, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है कि कौन सा वृक्ष कितने वर्ष पुराना है। प्रश्न संख्या 142, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वो रेटिना, जो दान कर सकता है आदमी। प्रश्न संख्या 143, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यहाँ अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में केवल XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि यहीं स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 144, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसको उरु बोलते हैं, जांग को ही उरु बोलते हैं। प्रश्न संख्या 145, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, जिससे कि दूध ज़्यादा दे। प्रश्न संख्या 146, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, जो सही है। प्रश्न संख्या 147, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 148, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड, जिसको अम्ल बोलते हैं, इस जमा हो जाने से मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों में थकान का महसूस होने लगता है। प्रश्न संख्या 149, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यह अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न संख्या 150, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 151, न्यून तापमान क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमति में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 152, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है।
प्रश्न संख्या 153, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो समवेग होता है जो सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 154, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो आकार उसका बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 155, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितने के बराबर होता है? तो वह -310 डिग्री के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 156, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है तो वह हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 157, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। प्रश्न संख्या 158, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, लेकिन सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे होगा। प्रश्न संख्या 159, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि होता है वेग। प्रश्न संख्या 160, एक बड़ी शुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? उस घड़ी में 7:30 का समय दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 161, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 162, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये आर्यभट्ट पहले ही बता दिए थे। प्रश्न संख्या 163, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 164, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल इसलिए लगाना पड़ता है, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 165, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने प्रयोग किए थे। प्रश्न संख्या 166, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस हैं। प्रश्न संख्या 167, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। प्रश्न संख्या 168, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह एंथोलॉजी होता है, पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 169, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 170, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। प्रश्न संख्या 171, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वो कार्ल वन लिनियस को कहते हैं। प्रश्न संख्या 172, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? ये स्पेसीज होता है। प्रश्न संख्या 173, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये लीवेनहॉक ने किए थे। प्रश्न संख्या 174, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? ये जीवाणुओं में होता है अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 175, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। प्रश्न संख्या 176, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली बीन्स। प्रश्न संख्या 177, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। प्रश्न संख्या 178, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। प्रश्न संख्या 179, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 180, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। प्रश्न संख्या 181, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्कैबिज का कारण है? तो वो है कवक। प्रश्न संख्या 182, लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। प्रश्न संख्या 183,
लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। प्रश्न संख्या 184। जर के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटस में। प्रश्न संख्या 185। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में। प्रश्न संख्या 186। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस एक जीवित जीवाश्म है। प्रश्न संख्या 187। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। प्रश्न संख्या 188। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। प्रश्न संख्या 189। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। प्रश्न संख्या 190। स्तंभ मूल होती हैं अपस्थानिक जड़ें। प्रश्न संख्या 191। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकर कूर से। प्रश्न संख्या 192। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़। प्रश्न संख्या 193। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। प्रश्न संख्या 194। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। प्रश्न संख्या 195। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। प्रश्न संख्या 196। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 197। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। प्रश्न संख्या 198। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉकबस्टर संबद्ध होता है? क्रस्टेशियंस। प्रश्न संख्या 199। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। प्रश्न संख्या 200। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप लोग इस वीडियो का फ्री में PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।